नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या जेल जाने वाले हैं? क्या उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने वाली है? आखिरकार शाम को जो बैठक हो रही है, क्या झारखंड में बिहार वाला लालू राबड़ी देवी का मॉडल लागू हो सकता है? कल्पना सोरेन सीएम पद की शपथ ले सकती है? ऐसे ढेरों सवाल हैं जो ईडी के छापेमारी के बाद पूछे जा रहे हैं। दरअसल है क्या कि हेमंत सोरेन दो मामलों में फंसे हुए हैं। एक अवैध खनन का मामला है कि आरोप है कि उन्होंने अपने ही सेल कंपनी को ठेका दे दिया, लीज दे दिया, अपने नज़दीकियों को दिया और उसमें उनका निश्चित शेयर था, जिसकी जांच ईडी कर रही है, 7 समन दे चुकी है। इसके अलावा दूसरा मामला ये है कि एक ज़मीन में घोटाले का मामला है और इन दोनों मामलों में उनसे पूछताछ के लिए 7 बार सम्मन किया गया। वो 7 बार हाजिर नहीं हुए और एक लिफाफे का मामला बहुत तेज हुआ था। राजभवन में वो अभी तक तो कम से कम दफन ही कह सकते हैं कि है, लेकिन जिस दिन वो लिफाफा खुलेगा उसी दिन हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाएगी। तो झारखंड की जो राजनीति है एक बार अचानक बहुत तेज हो गई है और वहाँ पर शाम को बैठक होने जा रही है विधायक दल की। खास बात यह है कि हेमंत सोरेन के अलावा उनके भाई भाभी विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन चर्चा है कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें और किसी पर भरोसा नहीं। फिर लालू और राबड़ी मॉडल क्यों आ रहा है? इसलिए कि 1996 में जब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव चार्जशीटेड किए गए सीबीआई के द्वारा, तब उन्होंने 1997 में सीएम पद से इस्तीफा देकर के राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था और बाद के इंटरव्यूज में उन्होंने साफ साफ कहा था कि राबड़ी को नहीं बनाता तो किसको बनाता, तुम्हारी पत्नी को बना देता। मतलब इसमें कोई लाग लपेट नहीं कि हाँ मैंने अपनी पत्नी को बनाया। ये केस तब सुर्खियां बना था। 96 में ये चारा घोटाला खुला था और 97 में सीबीआई ने चार्जशीट किया था। इसलिए कहा जा रहा है कि झारखंड में लालू राबड़ी मॉडल लागू किया जा सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने भाई और भाभी को न बना करके कल्पना सोरेन पे दांव लगा सकते हैं। वो अपने पिता शिबू सोरेन से भी मिले हैं, क्योंकि जब जब ऐसे मौके आते हैं तब तब जा कर के वो उनसे आशीर्वाद लिया करते हैं। तो 2 घोटालों में फंसे हुए हैं हेमंत सोरेन। चुनाव जो होना है वो 2024 के आम चुनाव के बाद, वहाँ पे 2025 में चुनाव होना है। इस बीच क्या हुआ है कि गांडे से जो विधायक हैं सरफराज अहमद, उन्होंने 31 दिसंबर को अचानक इस्तीफा दे दिया। आखिरकार ऐसा क्यों किया उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि नियम के मुताबिक यदि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके लिए 1 साल या 1 साल से कम समय बचा है तो फिर चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। 5 जनवरी को ये 1 साल का मतलब 5 जनवरी के बाद 1 साल का टर्म और बचेगा। लिहाजा उससे बचने के लिए 31 दिसंबर को गांडे के विधायक का इस्तीफा कराया गया, ताकि 1 साल से ये ज़्यादा समय हो जाए और वहाँ पे उपचुनाव हो और कल्पना सोरेन को वहाँ से जो है चुनाव लड़ा करके जिताया जा सके। वो अल्पसंख्यक आदिवासी अनारक्षित सीट है। इनकी पत्नी कल्पना सोरेन उड़ीसा से आती है, इसलिए आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। अनारक्षित यानी कि जो रिजर्व नहीं है उस पर लड़ाने की तैयारी है। किसी तरीके से झारखंड की सरकार बचाने और सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए, उसकी पूंजी अपने हाथ में रखने के लिए कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की तैयारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम प्लेन है और ऐसा ही होने जा रहा है। ये स्क्रिप्ट राइटिंग कर दी गई है। विधायक दल की बैठक में फैसला हो जाएगा। एक मंत्री का बयान भी आ गया है कि हमें तो जनता ने 5 साल के लिए ये अधिकार दिया है, लिहाजा हम उसके मुताबिक फैसले करेंगे। तो बात कहाँ फंस रही है? बात जो है जेएमएम के अंदर भी फंस रही है। भाई और भाभी जो है उनके चुप बैठने वाले नहीं हैं और भी कई विधायकों के मन में बहुत कुछ चल रहा है। तो एक ये भी खबर आ रही है कि यदि वो ऐसा फैसला करते हैं तो पार्टी में भी फूट पड़ सकती है। अब देखना ये है कि शाम को जब बैठक होती है तो क्या फैसला होता है, क्योंकि हेमंत सोरेन भी तो इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं। वो भी तो वहाँ की राजनीति को, अपनी पार्टी की राजनीति को, अपने परिवार की राजनीति को जानते और समझते हैं। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।